नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं राम पथ पर और आपको बता दे, जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे अयोध्या के अंदर जो है 22 जनवरी की जो तैयारियां हैं, यानी कि फिर से जो दीपावली एक मनाने की तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है। इस वक्त राम पथ पर अगर आप देखें तो 5000 से ज्यादा महिलाएं जो हैं, जो यहाँ पर नगरवासी हैं अयोध्या के, वो इस समय जो है कलश यात्रा निकाल रहे हैं राम पथ पर। और साकेत जो महाविद्यालय है वहां से शुरू होकर, वहां पर जो पराग डेयरी है वहां से शुरू होकर के ये जो कलश यात्रा है ये निकाली जा रही है पूरे राम पथ पर। जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर है उसके बाहर से होते हुए, हनुमानगढ़ी के बाहर से होते हुए ये कलश यात्रा जो है वो आगे तुलसी उद्यान तक जो है वो यहाँ पर जाएगी। और इसमें सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो ना ही केवल अयोध्या नगर बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं वहां से जो है महिलाएं आई हैं, जो कलश यात्रा जो है वो यहाँ पर निकाल रही हैं। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो 22 जनवरी से पहले पूरा माहौल जो है अयोध्या में वो लगातार परिवर्तित होता नजर आ रहा है, दीपावली की तरह ही। क्योंकि अगर बात की जाए, अयोध्या ही वो शक्ति केंद्र है, अयोध्या ही जो है वो केंद्र बिंदु है जहां से पूरी दुनिया में शक्ति का संचार जो है वो होता हुआ नजर आएगा 22 जनवरी के दिन। क्योंकि अगर बात की जाए, लगातार जो है यहाँ पर कड़ा संघर्ष रहा, 496 वर्षों का संघर्ष रहा, जिसके बाद अब जो है रामलला श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और उसी को लेकर के आप देख सकते हैं इस समय विजुअल्स में जो है वो आपको नजर आएगा कि महिलाएं जो इस समय यहाँ पर कलश यात्रा निकाल रही हैं, रामपथ पर जो कलश यात्रा इस समय निकाली जा रही है उसमें बढ़ चढ़कर जो भागीदारी महिलाओं की देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए, ना ही केवल जो है बच्चे हैं बल्कि आपको जो है यहाँ पर वृद्ध महिलाएं जो है वो भी दिखेंगी। और सब जो है इस समय राममय माहौल में, भक्ति का जो पूरा माहौल इस समय परिवर्तित हुआ है पूरी दुनिया में। और खास तौर पर क्योंकि अयोध्या से उसकी शुरुआत होती है तो आपको नजर आएगा इस समय, आप देखेंगे किस प्रकार से जो है भगवान की भक्ति में, श्री राम भगवान की भक्ति में इस समय महिलाएं जो है ये कीर्तन करते हुए, कलश यात्रा निकालते हुए जो है वो आगे बढ़ रही हैं। और ये पूरा का पूरा जो रामपथ है, यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पर अलग अलग पथ जो बनाए गए हैं, भक्ति पथ बनाया गया है, रामपथ बनाया गया है। रामपथ की अगर बात की जाए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर जो है वो इसी मार्ग पर पड़ता है। उसके अलावा हनुमानगढ़ी जो है वो भी इसी मार्ग पर पड़ता है। और आगे तुलसी उद्यान तक जो है यहाँ पर जाकर के अब ये कलश यात्रा जो है वो संपन्न होगी। और जिसमें सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो हजारों महिलाएं जो हैं वो आपको इसमें सीधे तौर पर नजर आएगा। इस समय जो यहाँ पर भगवान श्री राम लला के जो है भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए, नाचते थिरकते हुए जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं राम पथ पर। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अब 22 जनवरी ही नहीं बल्कि आने वाली पूरी फरवरी, पूरी मार्च, ऐसा ही माहौल जो है वो अयोध्या में देखने को मिलेगा। रोजाना कुछ ना कुछ आपको इसी तरीके का यहाँ पर भगवान श्री राम लला की भक्ति में जो है डूबे हुए लोग नजर आएंगे। ये जो कलश यात्रा ये अयोध्या वासियों की तरफ से जो है निकाली जा रही है, लेकिन पूरे देश भर से जो यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं, राम भक्त पहुंच रहे हैं, पूरी दुनिया से मैं कहना चाहूंगा जो राम भक्त पहुंच रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपको नजर आएगा कि पूरे माहौल में जो है यहाँ पर रंग चुके हैं, रामलला की भक्ति के माहौल में जो है वो यहाँ पर रंग चुके हैं। कुछ दिन पहले अगर बात की जाए, यहाँ पर एक रामलीला भी शुरू हुई जो जिसमें केवल महिलाएं जो हैं वो उस रामलीला का जो है हिस्सा थी। सारे पात्र जो है, सारे किरदार जो है वो उन महिलाओं की तरफ से जो है वो यहाँ पर निभाए गए थे। और अब सब जगह, पूरे अयोध्या में ही नहीं बल्कि अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में इसी तरीके का माहौल है। सब जगह जो है अक्षत वितरण जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है। पूरे देश भर में लोगों को जो है वो न्योता यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप आए 22 जनवरी को, जब रामलला जो है विराजमान हो जाएंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में, उसके बाद आप यहाँ पर आए, आकर के दर्शन करें। और ये माना जा रहा है कि शुरुआती 100 दिनों के अंदर जो है 2.5 से 3 करोड़ लोग जो हैं वो अयोध्या पहुंच सकते हैं, श्रद्धालु जो हैं वो अयोध्या पहुंच सकते हैं और आकर के जो है श्री राम लला के दर्शन जो है वो यहाँ पर करेंगे। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो माहौल यहाँ पर अभी आपको नजर आएगा, रामपथ पर जो माहौल आपको भी नजर आएगा, जो ये कलश यात्रा जो निकाली गई है, ऐसा ही माहौल जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि आपको बता दें, एक बार 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद जो है सीधे तौर पर अगले 60 दिनों तक जो है अयोध्या में जो है पूरा उत्सव मनाया जाएगा, राम उत्सव जो है वो यहाँ पर मनाया जाएगा, जिसमें पूरे देश भर से जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए जो है यहाँ पर पूरी एक टेंट सिटी का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तीर्थक्षेत्रपुरम में, अलग अलग क्षेत्रों में, सरयू तट पर जो है यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। और पूरा इस समय माहौल जो है अयोध्या जो है वो एकदम आपको नजर आएगी त्रेता युग की तरह जो है वो यहाँ पर बदल चुकी
चुकी है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इसमें राज्य सरकार को जो है वो यहाँ पर बड़ा क्रेडिट जो है दिया जा रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं ये कलश यात्रा से ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे कहा जा रहा था 10 जनवरी के बाद जो है वो यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, चाहे फिर वो राम कथा हो, चाहे फिर उसमें बात हो इस तरीके की कलश यात्रा निकालने की। और वही इस समय आपको विजुअल्स में देखने को मिलेगा कि आज से ही यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। वो कलश यात्रा जो है वो इस समय रामपथ पर निकल रही है। और साथ ही साथ ऐसे ही अलग अलग जो है कार्यक्रम भगवान श्री राम जी की भक्ति में ऐसे अलग अलग कार्यक्रम जो है वो अब यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर ना ही केवल अयोध्या बल्कि आसपास के जितने क्षेत्र हैं वो भी ऐसे ही आपको जो है पूरी भक्ति में नजर आएंगे, क्योंकि अगर बात की जाए पूरे देश भर से राम भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं। कुछ ना कुछ जो है उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार जो है वो यहाँ पर चाह रहे हैं कि उनकी भी कुछ ना कुछ आहुति जो है इस यज्ञ में डले। जो एक 496 वर्षों का जो संघर्ष रहा है उसके बाद जो है यहाँ पर रामलला जो है वो विराजमान होने जा रहे हैं इस श्री राम जन्मभूमि मंदिर में। क्योंकि कई पीढ़ियां निकल गई, कई पीढ़ियों का संघर्ष जो है वो इसमें निकल गया, लेकिन ये पीढ़ी बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली जो है वो यहाँ पर अपने आप को महसूस कर रही है कि 496 वर्षों के बाद जो उनके पूर्वजों ने जो यहाँ पर सपना देखा था, जो उनके पूर्वजों ने जो यहाँ पर बलिदान किया, जो संघर्ष यहाँ पर किया, उसके बाद इस पीढ़ी को जो है यहाँ पर वो मंदिर देखने को मिल रहा है। रामलला जो है उसमें विराजमान होते हुए जो है वो आपको नजर आएंगे। और इस समय यही माहौल आप देख सकते हैं, इसमें आपको बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर अयोध्यावासी नजर आएंगे इस जो है कलश यात्रा में। और जिसमें बड़ी भागीदारी जो है 90% से ज़्यादा भागीदारी जो है वो यहाँ पर महिलाओं की आपको नजर आएगी, जो इस समय रामपथ पर अयोध्या की सड़कों पर अभी जो है भगवान श्री राम जी की भक्ति में, भगवान श्री रामलला के जो है अगर बात की जाए यहाँ पर भक्ति के रंग में जो है सब रंग चुके हैं। और ये केवल और केवल एक प्रतीकात्मक तौर पर आप इस कलश यात्रा को देख रहे हैं। और ऐसा ही माहौल जो है वो यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर पूरा अयोध्या ही नहीं पूरा देश जो है वो पूरे भक्तिमय के माहौल में जो है परिवर्तित हो जाएगा। और साथ ही साथ 22 जनवरी को फिर से जो है यहाँ पर दीपावली मनेगी और अयोध्या से जो है उस शक्ति का संचार होते हुए पूरे विश्व में जो है ये केंद्र बिंदु बनेगा उस दीपावली का। बहरहाल आप देख रहे हैं इस समय रामपथ पर ये इस समय कलश यात्रा को। और ऐसे ही जो है अलग अलग जगहों पर यहाँ पर मोहल्ले वालों की तरफ से, अलग अलग संस्थाओं की तरफ से, अलग अलग जो है यहाँ पर कीर्तन मंडलियों की तरफ से कुछ ना कुछ कार्यक्रम जो है वो पूरे अयोध्या में अलग अलग जगहों पर जो है वो आयोजित इस समय जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस समय जो है यहाँ पर रामपथ पर ये कलश यात्रा बड़ी भागीदारी जिसमें महिलाओं की देखने को मिल रही है।